हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए शुरू करते हैं हम मैथ। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। ये है हमारा थर्ड पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार और बता देता हूँ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपली क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। इन दो नंबर का हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एंड फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। जो ये दोनों के दोनों दे रखे हैं इंटीजर्स नंबर, इनका हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है और इक्वल में रखकर इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। और ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल हो गई तो सॉल्यूशन सही है, अगर इक्वल नहीं हुई तो सॉल्यूशन रॉन्ग है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं फिर। ओके, ठीक है, तो शुरू देखिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, लिखना है आपको यहाँ पर फैक्टर ऑफ 336। ओके, नेक्स्ट लिखना है आपको फैक्टर ऑफ 54। क्लियर। इस तरह से लिखने के बाद अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन शुरू हो गया। ठीक है, आपको इसी तरह से करना है एग्जाम में भी। चलिए देखिए फिर अब फैक्टर करना है। फैक्टर का मैं तरीका आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है, देखिए आराम से। सबसे पहले हमें दिया था 336 का 336। ठीक है, इसके क्या निकालने हैं, इसके निकालने हैं हमको फैक्टर। ठीक है, अब देखिए फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे छोटी से छोटी संख्या को हम लेते हैं। ठीक है, यानी कि पहले 2 से करेंगे, 2 से नहीं गया तो फिर 3 से करेंगे, 3 से नहीं गया तो फिर 4 से, 5 से, 6 से, इस तरह से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो ये 2 से जा रहा तो हम पहले 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो ये जाएगा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। ठीक है, ये गया। उसके बाद फिर 2 से जाएगा, ये फिर 2 से करेगा तो ये जाएगा 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। ओके, फिर ये 2 से जाएगा तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। फिर ये 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो ये बनेगा, ये 2 1 जा 2, सॉरी 2 4 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये 21 बन गया। ठीक है, 21 बन गया तो 21 को अब कैसे करेंगे, 21 को करेंगे इसको 7 से। ठीक है, कैसे करेंगे, अब पहले छोटे से करना है। क्लियर, पहले छोटे से करना है। मैंने क्या बताया था आपको, पहले छोटे वाले से करना है। ठीक है, तो पहले हम करेंगे किससे, 3 से। पहले हम करेंगे 3 से। 3 से किया तो 3 7 जा 21। फिर करेंगे 7 से तो 7 1 जा 7। ठीक है, इसके फैक्टर होगा कंप्लीट। ओके, इसका फैक्टर होगा कंप्लीट। अब देखिए हम दूसरे का फैक्टर करते हैं। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था हमारा वैल्यू थी हमारी 54। ओके, तो दूसरा हमारा था 54। देखिए 54, इसके हम फैक्टर करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके हमको फैक्टर करना है तो पहले 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। फिर 2 के टेबल में 27 तो आता नहीं, फिर 3 के में आता है तो 3 से करेंगे तो 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3। ओके, दोनों के हमने फैक्टर कर लिए। इज़ दैट क्लियर, इज़ दैट क्लियर बच्चों। ठीक है, ये हमने दोनों के फैक्टर कर लिए। ठीक है, यहाँ इस साइड है हमारा 336 का और इस साइड है हमारा 54 का। ठीक है, हमने दोनों के फैक्टर कर लिए। अब देखिए क्या करना है, अब आपको सिंपली क्या करना है, देखिए फैक्टर हो गए हमारे दोनों के। ठीक है, अब लिखना है हमको। ठीक है, हमको दोनों के लिखना है। तो क्या क्या आया था हमारा, पहले आया था हमारा फैक्टर ऑफ 336। 336 के फैक्टर कितने थे हमारे, ये था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम 2 था, फिर 3 था और फिर 7 था। ठीक है, इसी तरह से हमको सेकंड वाले का लिखना है फैक्टर ऑफ 54। ठीक है, तो 54 के कितने थे, ये थे 2 3 3 एंड 3। ठीक है, ये हो गए दोनों के फैक्टर। ओके, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट हमको लिखना है एलसीएम। क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ किसके, 336 यानी कि 336 एंड 54। ठीक है, इनका क्या लेना है, इनका लेना है हमें एलसीएम। इज़ दैट क्लियर, इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम निकालना है। तो
336 का जो वैल्यू आई थी वो लिखनी है और 54 का जो वैल्यू आई थी वो लिखनी है, ठीक है, जो फैक्टर आए थे। तो 336 का यानी कि 336 की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी आपकी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम 2 था, फिर 3 था और फिर 7 था। ओके, इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए 54 के, तो 54 के कितने थे, ये था 2 3 3 एंड 3, ठीक है, ये कर लिया। ओके, ये लिखने के बाद देखिए अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट देखिए आपको, तो यहाँ लिखना है आपको एलसीएम। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सभी नंबर को लाइन में लिखना पड़ेगा, ठीक है, सभी नंबर को लाइन में लिखना पड़ेगा। तो सभी नंबर को मैं लाइन में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पहला था 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ओके, 2 2 2, उसके बाद था 3, फिर था 7, फिर कंटिन्यू करते हुए था 2, फिर 3 था, फिर 3 था, फिर 3 था, ठीक है। इस तरह से ये हमने लिख लिए। अब क्या करना है, अब हमें एलसीएम के लिए हमने बताया था जो सिंगल रहेगा उसको भी लिखना है और जो पेयर में रहेगा, जोड़े में रहेगा, उन दोनों में से कोई एक लेना है। ओके, तो पहले हम जोड़े बनाते हैं। इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का भी जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का भी जोड़ा बन रहा है, एक 3 ये और एक 3 ये, इन दोनों का भी जोड़ा बन रहा है। 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। क्लियर बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो 7 का जोड़ा नहीं बन रहा, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, ठीक है, हमने दोनों लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों में से एक ले लिया, इन दोनों में से एक ले लिया, ये देखिए इसका भी जोड़ा बन रहा है, तो इन दोनों में से एक ले लिया और इन दोनों में से एक ले लिया, ठीक है। जो जोड़ा बन रहा है उनमें से एक लेना है और जो सिंगल है उनको सिंगल ही सिंपल लिख लेना है। ओके, अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी वो देखिए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आप सिंपल कॉपी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 2 14, 14 को करेंगे 28, ऐसे करते करते आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 3024, तो ये आ गया आपका एलसीएम। क्या आ गया आपका, ये एलसीएम आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका फाइनली एलसीएम। तो हमारा एलसीएम वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं एचसीएफ की तरफ। तो देखिए हम अब एचसीएफ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप देखते रहिए, ठीक है। एचसीएफ ऑफ किसका निकालना है, 3 3 6 एंड 5 4, ठीक है। इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब इन दोनों का एचसीएफ लेने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यू लिख लेंगे हम, 2 2 2, 4 टाइम तो 2 है, ओके, 4 टाइम तो 2 है एंड 3 है एंड 7 है। ओके, कंटिन्यू करते हुए 54 का कितना जाएगा, 2 3 3 एंड 3। इज़ दैट क्लियर, ये आ गया आपका। ओके, अब एचसीएफ, अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपको हाईएस्ट देखना है, इसका मतलब ये जो सबसे ज़्यादा जोड़े में हो, ठीक है, एक ही बार में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ तक तो है आपका 36 का, ठीक है, यहाँ तक तो है 36 का और यहाँ के बाद है आपका 54 का, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले वाले में देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें क्या है 4 टाइम्स 2 आ रहा है, ओके, इसमें 4 टाइम्स 2 आ रहा है। और अब यहाँ क्या करेंगे आप, देखिए 1 2 3 4, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, 3 टाइम्स 4 आ रहा है, ठीक है, और एक 2 आ रहा है, ये देखिए आ रहा है ना, एक 2 आ रहा है ये। तो क्या कर लेंगे, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है उसको हम लेंगे, जो सिंगल में है उसको हम कभी नहीं लेते, ठीक है। तो देखिए 2 भी है और 3 भी है, 7 का कोई रोल नहीं है क्योंकि 7 सिंगल है, ठीक है। तो हमने इस 2 में से एक बार 2 ले लिया, HCF, यानी कि हमने इन सारे 2 में से एक 2 ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई इन सारे 3 में से 1 2 3 और 4,
इन सब में से क्या ले लिया, 1 3 ले लिया, 1 3 ही ले लिया। इसी तरह से 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 जो 5 बार ये 2 2 है उसमें से 1 बार 2 ले लिया, क्योंकि हमको जोड़े में से जो सबसे ज़्यादा जोड़ा बना रहा है उसमें से 1 बार कैरी करना है, ठीक है, उसमें से हमको 1 बार कैरी करना है, तो वो हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो 6 का हो जाएगा हमारा आ जाएगा HCF। क्लियर, HCF हो गया। चलिए अब HCF निकाल लिया हमने, LCM निकाल लिया। अब फाइनली क्या है, अब फाइनली उसने जो वेरीफाई करने के लिए कहा गया हम वो करते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई के लिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, ये कहा है उसने वेरीफाई करने के लिए। तो चलिए LCM की वैल्यू और HCF की वैल्यू हम दोनों रखते हैं, ठीक है, HCF और LCM की वैल्यू हम रखते हैं, ठीक है बच्चों। सिंपल हम HCF और LCM की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो LCM की वैल्यू देखिए, LCM की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, LCM की वैल्यू आई थी हमारी 3024। HCF की वैल्यू कितनी आई थी, HCF की वैल्यू आई थी हमारी 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर जो हमें दे रखे हैं जिसके हमने LCM और HCF निकाला है उनको लिखना है। तो 3 3 6 मल्टीप्लाई में 5 और 4, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है और इनका मल्टीप्लाई करना है, ओके, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 1 4 1 8 1 4 4। इसी तरह से इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा 1 8 1 4 4। इसका मतलब ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन एकदम सही है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद लास्ट लाइन क्या लिखना है आपको, हैंस, अगर ये एकदम सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई, यानी कि ये हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया और दोनों की वैल्यू मैच कर दी, इसका मतलब सॉल्यूशन सही है। इज़ दैट क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर